हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेगा। मैं मेगा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हर महिला को ये चिंता बहुत ही ज़्यादा हो जाती है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन। तो दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो क्या होता है और वो क्यों करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन का बटन दबाना भूल जाते हैं और जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। दोस्तों, 9वां महीना लगते ही कुछ चीज़ें करना स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफी हद तक। देखिए दोस्तों, पुराने जमाने में क्या होता था कि नॉर्मल डिलीवरी ही ज्यादातर होती थी, सिजेरियन डिलीवरी बहुत ही रेयरली होती थी, या मैं कहूँ कि होती ही नहीं थी। तो अगर आप भी आज के समय में अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो लोग भी यही कहेंगे, पुराने समय में तो कोई सिजेरियन डिलीवरी होती ही नहीं थी और अब नॉर्मल डिलीवरियां बहुत कम होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, देखिए, जो माँ बनने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही नेचुरल है और जो डिलीवरी होने का जो प्रोसेस है वो भी नेचुरल है। हर बच्चा एक नॉर्मल डिलीवरी से जन्म लेने के लिए ही बना होता है और सिजेरियन कब किया जाता है? जब आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। लेकिन पुराने समय में दोस्तों सभी जो काम होते थे बैठकर होते थे, खड़े होकर बहुत अधिक कार्य नहीं होते थे, सारा काम हाथ से किया जाता था। तो जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी और वो सारा काम उखड़ू बैठकर कर लेती थी तो इससे क्या होता था कि उनकी जो पेल्विक बोन होती थी वो बहुत ही अच्छे से फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल हो जाती थी और जो बेबी का टाइम आता था पैदा होने का तो उस समय तक उनकी जो पेल्विक बोन है बहुत अच्छे से फैल चुकी होती थी और बच्चे के नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ चुके होते थे। लेकिन आज के समय में आप सभी लोग जानते हैं कि घरों में बिल्कुल काम ऐसा नहीं है। ऑफिस वर्क हम लोग करते हैं तो ऑफिस का सारा काम बैठ कर किया जाता है, घर में मेड लगी हुई है, मशीन है ऑटोमेटिक, उसमें कपड़े धुल जाते हैं। तो जो बैठने का काम है, उखड़ू बैठने का कोई काम ही नहीं होता है पूरे पूरे दिन। केवल अगर आप काम कर रहे हैं तो किचन का काम होता है जो खड़े होकर हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो पेल्विक बोन है बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होती है, फ्लेक्सिबल नहीं बनती है। तो अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि आपकी पेल्विक बोन अच्छे से स्ट्रेच हो जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, आप वॉकिंग स्टार्ट कीजिए। जब आप वॉकिंग करना शुरू करते हैं, 9वां महीना लगते ही, आप पहले आपने की हो या नहीं की हो लेकिन 9वां महीना लगते हैं वॉकिंग जरूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पेल्विक बोन पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और ये बहुत ही फायदेमंद होती है। वॉकिंग करने से दोस्तों ऐसा नहीं है केवल आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी होती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है, आपके बच्चे को ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है, आपका बच्चा एक्टिव रहता है, आप एक्टिव रहते हैं। तो आप वॉकिंग करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। आप पोछा लगाना स्टार्ट कर दीजिए, उखड़ू बैठना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, पोछा लगाना या उखड़ू बैठना सबसे केवल इतना मतलब होता है कि आपकी जो थाई की बोन्स हैं वो मजबूत बने और जो आपका पेल्विक एरिया है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बने। केवल इससे यही मतलब होता है। अगर आप पोछा लगा पा रहे हैं तो एक रूम का पोछा जरूर लगा लीजिए बैठकर। अगर आप उखड़ू नहीं बैठ पा रहे हैं, आपसे नहीं बैठा जा रहा, तो किसी का सपोर्ट लेकर बैठ जाइए। आप एक चेयर पे अपने हाथ रख लीजिए, चेयर को पकड़ लीजिए, फिर आप उखड़ू बैठ जाइए। अगर आप इस तरीके से कोशिश करते हैं तो आपको दोस्तों इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। आप पहले थोड़े समय के लिए बैठिए, फिर धीरे धीरे थोड़े ज्यादा समय के लिए बैठना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो पेल्विक बोन है बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाती है और बहुत ही फायदेमंद होता है ये आपके लिए। आप सीढ़ी उतर के और चढ़ने का दिन में कोशिश कीजिए, लेकिन अकेले कभी मत कीजिएगा। अपने हस्बैंड का साथ लीजिए, घर में कोई भी बड़ा है उसका हाथ पकड़िए, तब आप सीढ़ी चढ़िए फिर उतरिए। सीढ़ी चढ़ने उतरने से भी दोस्तों आपको बहुत ही फायदा मिलता है, पेल्विक बोन आपके बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। इसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते हैं, जिस एमनियोटिक फ्लूइड में आपका बच्चा रहता है उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आप 9 मंथ में भी पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, क्योंकि पानी की कमी होने पर दोस्तों सिजेरियन डिलीवरी बहुत जल्दी कर दी जाती है। तो पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दीजिएगा। पानी की कमी होने से बच्चे को भी खतरा हो जाता है, तो पानी भरपूर मात्रा में पीजिएगा।
पोषक तत्वों से भरपूर भोजन आपको पूरे 9 महीने करना है। बच्चे का सही डेवलपमेंट, आपकी अच्छी हेल्थ, दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा देती हैं। अगर आप स्वस्थ होंगे तो तभी तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर पाएंगे, और अगर आपका बच्चा पेट में स्वस्थ होगा तभी तो उसे नॉर्मल तरीके से बाहर आ पाएगा। अगर आप में से दोनों में से कोई भी अस्वस्थ होगा तो सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ेगी। तो आप पोषक तत्वों से भरपूर खाना जरूर खाइएगा। इसके अलावा कुछ मैं ऐसी चीजें आपको बता देती हूँ, 2 चीजें जो हमारे घर के बड़े भी हम लोगों को बताए थे कि ये करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहली तो चीज है दोस्तों, आप उड़द की दाल खाइए। उड़द की दाल, जो धुली उड़द की दाल आती है, वो बहुत ही चिकनी दाल होती है। तो 9वां महीना लगते ही आप उड़द की दाल में 1 चम्मच घी डाल के खाना शुरू कर दीजिए दिन में 1 बार। इससे जो होता है बच्चा थोड़ा सा फिसलता है और बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। उड़द की दाल आप जरूर खाना शुरू कीजिएगा। एक काम और करना है आपको, ये दोनों चीजें आपको 8.5 महीने अपने पूरे होने के बाद करनी है। एक और चीज आपको क्या करनी है कि दूध लेना है आपको 1 गिलास गुनगुना, उसमें 1 चम्मच घी डालिए और रात को सोने से पहले पी लीजिए। आप अगर ये दोनों चीजों का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ही फायदा मिलता है। बहुत ही कारगर चीजें हैं, हम लोगों को भी नहीं पता थी, मेरे घर के बड़ों ने ही मुझे ये चीजें बताई हैं। वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इन चीजों को जरूर अपनाइएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये सब चीजें अपनाते हैं तो 9वें महीने में आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर किसी की भी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो ये सब चीजें बिल्कुल भी ना अपनाएं। अपनी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप कोई भी ऐसी चीजें ना अपनाएं अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।